को। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हम सब पे सभी बनी रहे। गुरुदेव की कृपा से आध्यात्म विज्ञान सत्संग गुरुदेव की कृपा से आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले आयोजित सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से निरंतर 1 वर्ष से चल रहा है। यहाँ सभी गुरु परिवार के सदस्य गुरु चर्चा में सम्मिलित होकर गुरु चर्चा के रस का भोग करते हैं। यहाँ सब अपने अनुभवों को साझा कर गुरुदेव के प्रति अपना प्रेम एवं समर्पण की भावना को सबके साथ साझा कर सबके लिए अपने अनुभव अनुभूतियों को उनके समक्ष रखकर मंच पे सब साधक साधिकाओं के साथ साझा करके उनकी भावनाओं को इस मंच पर सबके सामने रखते हैं, जिससे नए एवं पुराने सभी साधकों को गुरुदेव की कृपा को समझने में आसानी होती है एवं सहजता होती है। गुरुदेव ने अपनी कृपा में न जाने कितने ही जीवन संवारे हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, और गुरुदेव न जाने आज भी कितने ही जीवनों को संवार रहे हैं। सूर्य की किरण बन के गुरुदेव न जाने हम में से कितने शिष्यों के जीवन को संवार चुके हैं, और न जाने कितने ही शिष्यों को अपने शरण में लेके एक सूर्य जो कभी पक्षपात नहीं करता, अपनी किरणों को डालने पक्षपात नहीं करता, ऐसे ही हमारे गुरुदेव निश्चल और निर्मल तरीके से इस पूरी धरा पे जो भी उनके समक्ष श्रद्धा एवं प्रेम से झुक जाता है, उसको निर्मल करके उसके जीवन को संवार रहे हैं। गुरुदेव के द्वारा दी गई यह साधना बहुत ही सरल एवं सहज साधना है। इस साधना में आपको गुरुदेव द्वारा प्राप्त संजीवनी मंत्र, जो कि गुरुदेव की वाणी में ही आपको सुनना है, और यह मंत्र सुनने के बाद आपको इसका निरंतर जाप करना है एवं 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान खाली पेट या हल्के पेट किया जाए तो यह सबके लिए अनुकूल रहेगा। इस साधना में किसी भी प्रकार के भारी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में हमारे गुरुदेव का एक छोटा सा संक्षेप में इस साधना का एक छोटा संक्षेप में एक संक्षेप इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इसके बाद मैं आप सभी साधक साधिकाओं को जो नए जुड़े हैं या जो पुराने साधक हैं, उन सबको मैं इस मंच पे आमंत्रित करूंगी और कहूंगी और चाहूंगी कि वो जो भी उनके जीवन के जो भी अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, जो ध्यान के दौरान या जीवन के दौरान हुए हैं, उसको हम सबके साथ बांटें एवं हम सबको प्रेरणा दें कि कैसे गुरुदेव के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं एवं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रेम करके साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी साधक या साधिका, गुरु भाई बहन कोई भी आए और इस मंच पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना माइक और कैमरा को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आप में से जो भी आए चाहें, प्लीज इस मंच पे आए और इस मंच पर आकर अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा करें, क्योंकि गुरुदेव की कृपा तो अपरंपार है, हम सब पर ही है। तो अकेले अकेले उसका अमृत पान करना तो थोड़ा सबके साथ थोड़ी बेईमानी है। तो कोशिश करके हम सबको सामने आना चाहिए, और मेरा बोलना ये सही नहीं है क्योंकि मैं सबसे कम सामने आई हूँ। लेकिन देखिए गुरुदेव, आप सामने नहीं आएंगे ना तो एक दिन गुरुदेव सबको ऐसे सामने लाके बिठा देंगे। तो अच्छा है कि आप सब आए और अपने अपने अनुभव अनुभूतियों को शेयर करें, वरना गुरुदेव को सबको सामने लाना आता है। तो बेटर है कि आप आ जाइए और हम सब गुरु भाई बहन से अपने अपने जो अनुभव अनुभूति है उनको शेयर करिए। गुरुदेव को अच्छा लगेगा और हमको तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई गुरुदेव के कोई गुरुदेव की कृपा के बारे में या किसी भी इस ध्यान विधि के बारे में अगर कोई कुछ बात करना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे, तो प्लीज इस मंच में आए। जी, अनूप जी, अनु गुरु भाई
दिख रहा है मुझे। बहुत-बहुत जय गुरुदेव अनूप गुरु भाई, आपको स्पॉटलाइट किया गया है शायद, क्योंकि मैं आज पहली बार कर रही हूँ, तो देखिए मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो सारे गुरु परिवार से मैं पहले ही बहुत-बहुत क्षमा याचना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो, तो मुझे माफ़ करें और अपने परिवार का एक छोटा सदस्य समझ के आप मदद करें मेरी, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है। तो आप सभी आएँ, आप सब ज़्यादा समझदार हैं, तो आप आएँ और गुरुदेव की इस चर्चा में हम सबको गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है उसको आप बाँटें। तो शायद अनूप जी गुरु भाई को शायद स्पॉटलाइट किया गया है। आप कैमरा और अ, माइक अनम्यूट करें गुरु मैं भाई। आज जी, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जल्दीबाजी में आया हूँ, पूरे तैयार नहीं बैठा हूँ इस तरह से कि जी, मैं कैमरा ऑन कर सकूँ। कोई बात नहीं। ऐसे ही आ गया जल्दी-जल्दी बाहर से पसीने से आते ही जॉइन किया हूँ सेशन, ध्यान किया, सेशन जॉइन किया हूँ ठीक और है गुरु गुरुदेव की भाई। महिमा अपार है। कोटि-कोटि उनको प्रणाम है गुरुदेव के चरणों में कि जी, मेरा अनुभव ये रहा कि मैं 2010 में ज्ञान दीक्षा लिया था और 2011 में गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए जाके जोधपुर आश्रम में। फिर मायावश कलयुग के प्रभाव से फिर भटकता रहा मैं डिप्रेशन के चक्कर काटते-काटते 10 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले लेके और इस बार गुरुदेव ने ऐसा कर दिया कि बच्चा आप जाओगे कहाँ? लीवर को ही दिक्कत में डाल दिया। लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो अंग्रेजी दवा खा नहीं सकते। फिर 1 महीना जो है लीवर को ठीक करने में लग गया। अब फिर से अंग्रेजी पे आया हूँ धीरे-धीरे और गुरुदेव का नाम जप ध्यान एकदम चल रहा है। बीच में तो छोड़ दे रहा था, ऐसा किया कि मैंने गुरुदेव आपसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इनका 2017 में मैंने फ़ोटो-वोटो पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा चमत्कार ये मैंने देखा, गुरुदेव अपने शिष्यों को छोड़ते नहीं हैं। जब भी गाड़ी पे बैठता था तो मंत्र जप ऑटोमेटिक चालू हो स्टार्ट हो जाता था। लेकिन फिर भी नॉन-वेज खाना ये सब मतलब वो चीज़ें हमको घसीट ली। लेकिन पिछले 4 महीने से एकदम नॉन-वेज छूट गया है, पूरा सात्विक हो गया, विचार सात्विक हो गया है। हालाँकि बीमारी मेरी प्रारब्ध की वजह से है, बीमारियाँ जब तक प्रारब्ध है कटेगा तब तक बीमारियाँ ठीक करेंगे, गुरुदेव खुद ठीक करेंगे, लेकिन जितना प्रारब्ध है हमको तो काटना पड़ेगा वो। लेकिन मंत्र जप और ध्यान दोनों टाइम कर रहा हूँ, दवा भी खा रहा हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि गुरुदेव जल्द से जल्द अपने शरण में लीजिए, अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए और पूरे ऐसा हमको इस योग्य बनाइए कि आपकी सेना का मैं एक सैनिक तैयार हो जाऊँ, आपका प्रचार-प्रसार करूँ और बस यही गुरुदेव से यही प्रार्थना है मेरी, याचना है कि मेरी याचना सुनें और अपने श्री चरणों में जगह दें, क्षमा करें अब तक जो भूल-चूक हुई, बस यही है बहन। और कुछ नहीं है बस, बाकी गुरुदेव तो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ पता है उनको। गुरु भाई एक्चुअली मैं आपकी बात पे ये कहना चाहूँगी कि एक बार बहुत पहले मैंने गुरुदेव का एक वीडियो देखा था जो रोज़ी न्यू ईयर से रिलेटेड था। किसी का माइक अगर ओपन है शायद, इको हो रही है मेरी आवाज़। किसका किसी का माइक धन्यवाद। हाँ, तो गुरु भाई तो मैंने वो एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में गुरुदेव ही बोल रहे थे, शायद वो आई थी रोज़ी नेवर शायद नाम में इतना अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो जो भी पुराने गुरु भाई-बहन हैं वो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, बस मैं जो मुझे पता है मैं उस अकॉर्डिंग बना रही हूँ, जहाँ भी मुझसे गलती हो प्लीज़ आप मुझे टोकिएगा। तो मैंने सुना था उसमें उन्होंने गुरुदेव ने उनको कहा था कि उनको डायबिटीज़ की वज़ह से वो गुरुदेव से जुड़ी थी। तो गुरुदेव ने कहा था बड़े प्यारे शब्दों में कि ये डायबिटीज़ इसके लिए शुभ थी। तो मैं तो यही कहूँगी गुरु भाई कि देखिए बीमारी तो सबको जब तकलीफ में होते हैं तो तकलीफ होती है, ये मैं समझती हूँ। पर पर जब जिस चीज़ के लिए हम जुड़े हैं ना गुरु भाई कुछ बड़ी ही चीज़ है। और डेफ़िनेटली ये गुरुदेव ने आपको पकड़ा है तो ये बोलूँगी कि ये कुछ ऐसा नहीं है, ये तो माता-पिता का एक होता है ना, जैसे हम बच्चे को ज़्यादा देर बाहर खेल लेते हैं तो माँ-बाप नहीं होता कान में मरोड़ के ले आते हैं घर के अंदर, तो थोड़ा कान में हल्का-सा दर्द होता है तो बस हल्का-सा आपका कान मरोड़ा गया है आपको घर के अंदर लाने के लिए। बाकी ये आपकी एक जो भी आपके साथ है वो गुरुदेव की शरण में आप हैं और गुरुदेव के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है ना, तो ये तो शुभ ही है गुरु भाई आपके साथ जो हो रहा है और आगे तो गुरुदेव और शुभता ही लाएँगे, आपके जीवन की सारी समस्याएँ दूर ही कर देंगे एक गुरुदेव क्योंकि वो तो इसके सब पहले ऐसे लग रहा था कि पूरा नकारात्मक ही है, पूरा ये टूट रहा है, वो फूट रहा है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब मतलब पैसे का नुकसान, ये नुकसान
मतलब पैसे के पीछे तो भाग रहे थे हम लोग और पैसे का खूब लॉस हुआ। जहाँ डालता गया वहाँ डूबता गया पैसा और उसके बाद से दिक्कतें बढ़ती गईं। फिर मतलब तांत्रिक, पंडित इन सब के चक्करों में पड़े रहे, इनमें भी पैसे बहुत गए। फिर फाइनली जाके फिर गुरुदेव आए, आप हो गए, आ जाओ, थक गए, आ जाओ। गुरु भाई एक्चुअली क्या है ना, आज मैं यही चर्चा चल रही थी किसी से, तो उस चर्चा में यही निष्कर्ष निकला कि ये एक इवोल्यूशन कहते हैं ना, एक प्रगति का एक मार्ग है। बिल तो प्रगति के मार्ग में बिल हम सबको एक उतार-चढ़ाव से गुज़रना ही होता है, वरना हमें उसकी की कदर नहीं होती। तो कभी-कभी उसकी कद्र कराने के लिए भी थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए, बस समझाने भर के लिए, ताकि आपको पता पड़े कि आपको कितनी अनमोल चीज़ मिली है और ताकि आपका इवोल्यूशन हो, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा आगे की ओर जा रही है। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो गुरु भाई, गुरुदेव से अगर, मुझे लगता है ये मेरा अपना पर्सनल मामला है, मानना है कि अगर गुरुदेव से आपको प्रेम हो गया ना, बस फिर आपको परमात्मा मिल गए ना, आपको परमात्मा समझ में आ गए। यही तो कलयुगी मानव को समझ नहीं आता ना कि परमात्मा कौन है। अगर आपको इन आँखों से, इन मानवीय आँखों से परमात्मा समझ में आ गए, उनके दर्शन आपको हो गए, तो बस आपका जीवन तो सफल हो गया। अब तो कोई परेशानी आनी ही नहीं है गुरु भाई। अब तो बस गुरुबहन सब मैं अच्छा बहुत प्रार्थना करता हूँ ध्यान से कि गुरुदेव दर्शन तो दे दीजिए, दर्शन तो दे दीजिए, लेकिन कभी आज तक एक झलक नहीं मिला मुझे। लेकिन यौगिक क्रिया खूब करवाते हैं गुरुदेव। यौगिक क्रिया तो खूब दबा के होता है, लेकिन वही है ध्यान में कभी दर्शन नहीं दिए। दूसरे का फ़ोटो आ जाएगा, लेकिन यही विडंबना देखिए गुरुदेव का फ़ोटो नहीं आता है, जब चाहेंगे तभी आएगा। एक्चुअली गुरु भाई, आप ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। मैं लगातार इतना रोती थी गुरुदेव की, मुझे दर्शन करने की इतनी लालायित रहती थी, और बस गुरुदेव का वीडियो दिन भर देखना, सब करना। पर क्या हुआ ना कि एक टाइम के बाद मैं हताश हो के, कहते हैं ना, जैसे चरणों में आदमी लेट जाता है ना, कि अब बस ठीक है, कुछ सुध-बुध आदमी खो जाता है। तब अचानक ही किसी दिन गुरुदेव के दर्शन नींद में, तंद्रा में ऑब्वियसली हो गए। तो गुरुदेव का ऐसा ही है, वो अचानक कब आपको प्रसाद दे देंगे ना, वो आपको पता भी नहीं होगा। आप बस चाहते रहेंगे और आपको लगेगा चाहत पूरी नहीं हो रही, एक दिन आपको लगेगा चाहत भी नहीं रही, बस गुरुदेव के प्रति प्रेम है, तो अचानक गुरुदेव आपके सामने आ जाएँगे। गुरुदेव ऐसे खेल करते हैं। मैं तो देखिए मानती हूँ कि गुरुदेव ही मेरे कृष्ण है, तो मैं तो मानती हूँ बहुत नटखट भी है हमारे गुरुदेव। तो उनको तो बिल्कुल। थोड़े से क्या होता है ना, तो उनको थोड़े से अपने बच्चों के साथ थोड़े से अच्छा लगता है, थोड़ी-सी मस्तियाँ करना, तो वो करते हैं बड़ा गुरुदेव। बड़ा मैंने बोला कि बेटा तुम भी ध्यान करो गुरुदेव से तो बोला कि अच्छा देखता हूँ मैं भी ध्यान करके देखता हूँ कौन से गुरु जी हैं। मतलब वो भावना से उनको चेक करने की भावना से। तो वो बोल रहा कि मतलब 10 मिनट जब तक ध्यान था तब तक फ़ोटो हटी ही नहीं उसके दिमाग से, आज्ञा चक्र से। अब मस्त ध्यान लगता है उसका फर्स्ट क्लास। हम कहें देखो तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है भई, अभी से लग जाओ, अब तुमको तो अभी से सवार मिल गई, अब नैया पार हो जाएगी। हमारा तो अभी परीक्षा का पीरियड चल रहा है कि लेकिन बस गुरुदेव पे छोड़ रखा हूँ कि हे गुरुदेव आप आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपने मुझे नहीं छोड़ा, मेरी गलती थी, उसका मुझे एहसास है, उसका जो भी सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस भौतिक जीवन में बनाए रखिए क्योंकि बच्चे भी पालने हैं और सब कुछ करना है, लेकिन बहुत ही मतलब इसकी महिमा मुँह से वर्णन नहीं कर पाऊँगा मैं। गुरुदेव गुरुदेव, बहुत दयालु कृ गुरु भाई, बस एक चीज़ मैं यहाँ पे अपना एक ऐड करूँगी, करेक्ट तो मैं क्या करूँ, मैं इतनी तो हैसियत नहीं है करेक्ट किसी को करूँ, सब में गुरुदेव बसते हैं। गुरुदेव सज़ा तो किसी को दे नहीं सकते, आपको भी नहीं दे रहे हैं। बस यही मैं मानूँगी कि देखिए, मेरा जो पर्सनल मानना है, मेरा मानना है कि हम जितने भी साधक जो जुड़े हैं, जो अभी गुरुदेव के इस मिशन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं लगातार, ये मेरा मानना है कि हम सबको कोई ज़िम्मेदारी गुरुदेव ने दी है। हम सबके लिए गुरुदेव जानते हैं कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव, पर गुरुदेव चाहते हैं कि हर अपना शिष्य कुछ कुछ कहते हैं ना, एक ऐसी पहचान बना के बनाए इस दुनिया में, कि ताकि उसका नाम लिखा जाए सोने के अक्षरों में, कि देखिए ये करके भी साधक नहीं डिगा अपने पद से। जैसे मेरी बात कुछ समय पहले हुई, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि राजाओं में हमेशा राणा प्रताप का नाम याद किया जाता है गुरु भाई। कभी भी आप ऐसे राजा का नाम याद नहीं करेंगे जो पैदा हुआ, खाया-पिया और आराम से महल में ही चल बसा। नाम तो राणा प्रताप का याद किया जाता है, जो जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, और वही एक प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत बनते हैं।
दुनिया के लिए। मीराबाई जिसने जहर पिया, जिसने कृष्ण की साधना में। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी हम गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव दिखाते हैं सबको कि देखो ये समर्पण है, और समर्पण के बाद देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं सबकी लाइफ में, पर सॉल्व भी होती हैं जो गुरुदेव करेंगे, आपकी भी करेंगे, हम सबकी भी कर रहे हैं। और जब वो सॉल्व हो जाएगी तो पूरी दुनिया भौचक्की रह जाएगी कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तब हम गर्व से कह पाएंगे हाँ हो सकता है, बस विश्वास करने की देर है। नहीं, बस अब तो विश्वास पूर्ण करने। विश्वास है गुरु बहन, पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव जी के अलावा गुरुदेव, मेरा डिप्रेशन चाहे परेशानी कोई ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल अब तो सही पूर्ण गुरुदेव। विश्वास। जी गुरुदेव, बहुत हाँ बहुत ठीक दिव्य कहना चाहते हैं। है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु अनूप जी, गुरु भाई ने बहुत ही अच्छी अपनी दिव्य अनुभूति हम सबसे शेयर करी। इस पे आप में सब गुरु भाई बहनों में से कोई भी इसकी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहे, गुरु के प्रति विश्वास की चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कैसे हम सबको हमेशा गुरुदेव पे विश्वास होना चाहिए कि वो हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, और हमें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हम जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए हम जन्मे हैं। और गुरुदेव की जो साधना है, साधना में मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। और गुरुदेव आपको कभी भी उस लिमिट पे नहीं ले जाके टेस्ट करेंगे जहां जाके आप टूट जाओगे। गुरुदेव आपको पक्का जरूर बनाएंगे। मेरा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि गुरुदेव डेफिनेटली आपको तलवार, आप सबको तलवार बनाएंगे। हम कल्कि की तलवार हैं, तो कल्कि की तलवार तो लोहे की होती है, और लोहे को थोड़ा सा भट्टी में तो जलना पड़ता है, पर भट्टी में जल के वो तलवार बनती है। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव कभी इतना तपाएंगे कि वो जल के हम लोग बह ही जाएं। तो गुरुदेव हम सबको तलवार बनाने आए हैं, और हम सबको कुंदन बनाने आए, तो हमें उतना ही तप में जलाएंगे जितना हम कुंदन हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। और शायद किसी को तो जलने की भी जरूरत ना हो, उसका तप ही पूरा हो गया। बाकी मुझे तो लगता है कि गुरुदेव का प्रेम जो है वो असीम है। और गुरुदेव हम सबको, हमारे तो पूर्व जन्मों से जानते हैं, इस जन्म का तो नाता है ही नहीं ना हमारा गुरुदेव का। हमारा तो जन्मों का नाता है हम सबका। कि गुरुदेव ने एक बार, मैंने अमेरिका में सुना था, गुरुदेव कभी बोल रहे थे कि गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो पूर्व जन्मों से निर्धारित होता है, इसीलिए गुरु शिष्य को चुनते हैं, शिष्य गुरु को नहीं चुनते। तो शायद जब हमारा नाता गुरुदेव से जन्मों का है, तो फिर तो हमारी प्रगति में तो कोई चीज बाधा बन ही नहीं सकती है। और कोई भी गुरु भाई बहन आके अपना कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभूति शेयर करें, तो बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए अच्छा होगा एक्चुअली क्योंकि मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए, और मैं मंच का पहली बार ही संचालन कर रही हूँ, तो ये घबराहट वाला मुद्दा ही है मेरे लिए। तो देखिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है, और मेरे हाथ पांव भी ठंडे पड़ रहे हैं, तो प्लीज आप सब आइए और मेरी सहायता कीजिए। हाँ ऋचा गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको, क्या आप आइए, आइए। जय गुरुदेव गुरु बहन। सभी गुरु भाई बहनों को, और गुरु बहन आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहुत गुरु अच्छा बहन। लग रहा है अपने एक गुरु बहन को आज मंच संभालते हुए, हमारे गुरु दरबार को आगे बढ़ाते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आपके ऊपर कृपा है गुरुदेव की, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप हमेशा जुड़ती हैं, लेकिन आज नए कलेवर नए रूप में हैं आप, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत बढ़िया, गुरुदेव पे सबकी कृपा है गुरु बहन, और ये सब गुरुदेव ही करा रहे हैं, और अच्छा ही आप कर रही हैं, और अच्छा ही होता रहेगा। कोई बिल्कुल निसंकोच रही है, मैं भी पहले ऐसे ही घबरा रही थी, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गुरुदेव ही बोल रहे हैं आपके अंदर से गुरु बहन, आप नहीं बोल रही हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत बढ़िया सेशन भी होगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव, बस यही कहना है। बाकी और भी भाई बहन आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धनंजय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मैम, अब आ रही है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय सॉरी, गुरु। मैं माइक ऑन करना भूल गया था। कोई बात नहीं गुरु भाई, मैं तो आज कोई काफी चीजें भूल रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आज मैं समझ सकती हूँ। आज मैं आज आज तो मैं सेशन ऑन करना भी भूल चुकी थी। मेरा हाथ मतलब 2 बार मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम हटा के प्लेलिस्ट से वापस डाउनलोड करनी पड़ी। मैं इतनी घबराई हुई थी कि वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैं समझ सकती हूँ, आज तो मेरे से बहुत कुछ हो रहा है। तो आप बोलिए गुरु भाई। जी जी गुरु बहन, सब चलता है गुरु बहन, गुरुदेव के बच्चे हैं तो सब चलता है, गलतियां तो करेंगे ही। और चलता है गुरु बहन, गलती भी क्या है, ये तो ठीक है, एक्सपीरियंस है। और यही कह रहे थे गुरु बहन, जैसे आप कह रहे थे कि गुरुदेव के शिष्य हैं हम, और एक बात है जैसे सब कहते हैं कि गुरुदेव ने हमें चुना है। तो गुरु बहन आप वो सत्य बात कह रहे थे कि गुरुदेव हमें तपाते भी हैं और हमारे साथ सब बढ़िया भी करते हैं। और वो गुरुदेव ही करते हैं गुरु बहन, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। तो वो हमारे लिए जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे। हाँ, तब तक हम हमारी मानवीय बुद्धि में रहते हैं गुरु बहन। तो तब तक हमें ये रहता है कि हाँ यार, ये मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये वो। तो गुरु बहन वो स्वाभाविक है, क्योंकि मन की वृत्ति ही ऐसी है कि वो आपको भगाएगा। वो चंचल है, बैठता नहीं है और हमेशा कंफ्यूज रहता है। बट जो गुरुदेव हमारे लिए कर रहे हैं ना गुरु बहन, वो वाकई ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर हमारा मन ये होता है कि यार कब होगा, कैसे होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, कब तक हो जाएगा, कितने दिन में। पर जिस दिन गुरु बहन ये भी गुरुदेव ही खत्म करते हैं, जिस दिन आपका पूरी एक ही होती है ना, सारी इच्छाएं, सारे क्वेश्चन सब समाप्त हो जाते हैं, उसी को मेरे हिसाब से शायद गुरु बहन पूर्ण समर्पण कहते हैं। कि अब कुछ शेष नहीं रहता, तो फिर ही गुरुदेव का वो जो कहते हैं ना अवतरण आपके अंदर होता है। और बाकी गुरुदेव तो गुरु बहन है ही, सबके साथ है। और मैं यही कहता हूँ गुरु बहन की जितना आप अपने गुरु से प्रेम करोगे, उतना ही आपका समर्पण दृढ़ और गहरा होता जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है गुरु बहन इस साधना के भीतर, जो आपको विचलित भी करेगी। आपके पास में, चलिए मैं तो अभी कह रहा हूँ कि हमारे पास में ये यूट्यूब है, आजकल ये सेशन हो रहे हैं, ये माध्यम है। मैं तो सोचता हूँ पुराने गुरु बहन भाइयों का तब ना यूट्यूब था ना कुछ था, ठीक है। और गुरुदेव से दीक्षित होके वो किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, सोचो उनके साथ ये होता होगा तो वो कहाँ जाते होंगे। तो आज हमें गुरु उन भाई, पुराने गुरु बहन भाइयों से सीखना चाहिए कि गुरु हम भाई लोग। उनमें से, गुरु भाई सॉरी मैं टोकूंगी आपको बीच में। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बहुत मुश्किल आती थी गुरु भाई, बहुत दिक्कत। मतलब वो अदर एंड में था ना, वो जब नहीं था ये यूट्यूब, ये चैनल। मैंने अक्सर ये शेयर भी किया है कि ये बहुत अच्छा एक साधन है जुड़ने का। और एक्चुअली क्या होता था गुरु भाई, एक और बहुत मेजर दिक्कत आती थी। आपने जो एग्जांपल दिया, मैं इस बात को थोड़ा सा रखूं, अगर आप थोड़ा समय ले सकती हूँ गुरु भाई मैं बोलने के लिए। हाँ, कोई वो आपत्ति नहीं। तो बोलिए गुरु भाई, हाँ, तो होता ये था गुरु भाई, जैसे हमारे साथ का पर्सनल एक्सपीरियंस था। क्योंकि हम शहर के बाहर, हम तो स्टेट के बाहर रहते थे, लखनऊ रहते थे। और तब यूपी में, तब गुरुदेव का इतना 50% हुआ नहीं था। ये 2009 की बात कर रही हूँ मैं, 2009 में लगभग। तो हम ही शायद इनिशियल्स के लोग गए थे यूपी में जो गुरुदेव से दीक्षित थे। तब इतने हमारे नोन में तो नहीं था कोई। तो गुरु भाई एक बड़ी दिक्कत ये आई थी कि साधना तभी बहुत सघन करना चालू किया था, तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस होते थे, जैसे नाथ का एक्सपीरियंस हुआ या कुछ हुआ, तो हम डर जाते थे क्योंकि ना तो हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा साधकों का था कि ये पता ही हो कि ये चीज क्या होती है, और तब इतना कैसे हम पता करें, और इस साधना में क्या होता है। लेकिन अब जैसे होता है ना, कुछ चीजें जो तब हमारे साथ हुई उसकी जानकारी अब हमें क्लियरिफाई हुई कि अच्छा ये तब ऐसे इसलिए हुआ था। तो वो चर्चा से गुरु भाई ये बहुत अच्छा होता है कि ये पता पड़ जाता है कि अच्छा ये जो हो रहा था, जैसे कितनी बार हमें तंद्रा लगी होगी, तो हमें तब ऐसा लगता था ये अजीब सा नींद और इसके बीच की ये क्या स्थिति है, ये क्या दिख गया, ये क्या सुनाई दे गया। तब तो लगता था कि पागल से हो गए, कि अजीब अजीब चीजें दिख जाती, सुनाई दे जाती। तो, तो अपने मानसिक चेकअप की भी जरूरत लगती थी कि यार क्या हो गया, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए गुरु भाई, फिल्मों में तो ऐसा ही देखा है ना कि भगवान सामने आ जाता है और वो ऐसा हो जाता है। तो वो चीज उतने तो हम नहीं थे ना कि हमारे सामने एकदम से कोई उतर आया है, लेकिन होता था, पर हम समझ नहीं पाते थे। पर अब जब गुरु चर्चा होती है, जब तंद्रा के बारे में पता पड़ा, और जब पता पड़ता है ना कॉमनली इतने लोगों के साथ हो रहा है, तो गुरु भाई पता पड़ता है कि दिमागी खलल तो नहीं है, ये इतनों के साथ हो रहा है, तो यानी कि कॉमन है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, सच बताऊं तो मेरे साथ भी ये चीज हुई थी इनिशियल में। मैंने सबको बताया होगा कि बहुत उतार चढ़ाव आए, इनिशियल साधना में आते भी हैं।
जब आपका वो होता है ना पुराने प्रारब्ध कर्म जब चुकने होते हैं ना, मैं अक्सर ही सबसे बोलती हूँ ये बात कि जब आप लोन लेते हो बैंक से तो अच्छा लगता है ना, चुकाना नहीं होता तब तो खूब खर्चा करो, अच्छे सुंदर से घर का काम कराओ, सब करा क्योंकि लोन आया है। लेकिन जब वो पहली किश्त जाती है और जब किश्तें जाने लगती है तो कितनी तकलीफ होती है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, हमारी बिल्कुल सारा मूल वगैरह सब साफ करके कुछ थोड़ी बहुत तो देनी पड़ेगी ना पेंडिंग, तो हर आदमी को देने में चुकाने में सबको आलस आते हैं। तो हमारा क्या है ना, इनिशियल का जो टाइम होता है ना, वो गुरुदेव सूक्ष्म रूप से सब चुकवा देते हैं। लेकिन वो टाइम तो कष्टवारी होती है। इनफैक्ट गुरुदेव को बहुत लड़ती भी थी मैं तो गुरुदेव से, मुझे लगता था किस बात की गुरुदेव हो, ये क्यों हो रहा है। आज समझ में आता है कि गुरुदेव ने पूरे जीवन की जन्मों की जो भी बुरे कर्म संचित थे या जन्मों तक जो भुगतना था, गुरुदेव ने 1-2 साल 3-4 साल में सब कर दिया। बट ये इस मंच के माध्यम से बहुत ज्यादा इससे मदद मिली, बहुत ज्यादा मदद मिली, शेयर हुआ सबके एक्सपीरियंसेस। तो इससे एक दूसरे से बात जो होती है उससे बहुत मदद हो जाती है गुरु भाई। आप आगे कंटिन्यू रखिए गुरु भाई। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने, आप आगे कंटिन्यू रखिए। जी गुरु बहन, 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड। हाँ हाँ गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल। तो गुरु भाई जो बोल रहे थे, मैं इससे बिल्कुल वो रखती हूँ, कहते हैं ना कि 100% मेरी इस पे बहुत ज्यादा श्रद्धा है कि वाकई में सारे गुरु परिवार के लोग जब चर्चा करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि जैसे नए गुरु भाई बहन, जैसे हम तो पुराने थे फिर भी हमें बहुत समस्या आ रही थी क्योंकि हम बहुत एक्टिवली नहीं जुड़े हुए थे, गुरु परिवार से नहीं जुड़े हुए थे। अनिल जी गुरु भाई भी दिख रहे हैं, अगर आप मंच पे आना चाहें तो आपका भी स्वागत है गुरु भाई। अनिल जी गुरु भाई अपना कैमरा एंड माइक अनम्यूट कर दें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आज का अनुभव ध्यान का, आज ध्यान के दौरान मेरे को ठीक 5 मिनट के बाद में, हेलो, हाँ जी धनंजय गुरु भाई, धनंजय गुरु भाई आप बने रहिए यहाँ पे मंच पे। अनिल जी गुरु भाई अपनी आज की अनुभूति सुना रहे हैं, आप भी सुनिए, बस वो अपनी अनुभूति, आप भी जुड़े रहिए आप भी मंच से। जी गुरु भाई। ध्यान के दौरान मेरे को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे और उनके साथ में मतलब विराट रूप में हनुमान जी खड़े हुए थे, हजारों हाथ उनके हाथ, मतलब आगे पीछे विराट रूप था और प्रभु श्री राम छोटे से थे और उनका विराट स्वरूप था, ये देखा। और उसके बाद में मेरे को हल्की योगिक क्रिया हुई और हल्की योगिक क्रिया न होने के बाद में मेरी बॉडी मतलब यूं बिल्कुल इस तरह से घूम गई और मेरी जो नाभि है, नाभि से जो रीढ़ की हड्डी की होती हुई खोपड़ी तक मेरे को दिख रहा है, मतलब एक आग लग रही है पूरी रीढ़ की हड्डी से छोटी तक, पूरी बॉडी में एक आग सा जा रहा है, पूरा ऊपर जाके वापस नीचे जा रहा है। ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभूति है गुरु भाई। एक सेकंड के लिए वो नजर आया था। वाह, ये तो बहुत ही दिव्य अनुभूति है। गुरु भाई की इस दिव्य अनुभूति पे धनंजय गुरु भाई आप या कोई भी और गुरु भाई कुछ और प्रकाश डालें या फिर इस पे कुछ चर्चा करना चाहें तो प्लीज चर्चा करें। धनंजय गुरु भाई आप करें चर्चा गुरु भाई की अनुभूति से जी रिलेटेड। गुरु बहन, ये जैसे मेरे नहीं, मेरे को जानना कुछ नहीं है, पर गुरुदेव जो दिखा रहे हैं वो देखना है, अपने तो कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, पर ऐसे दर्शन तो हुए तो कहना जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है भाई जो तुम्हारे को एक्सपीरियंस होता है वो बताना जरूरी है। और भाई ये अच्छी साधना चल रही है। अब तो जिस गली से गुजरते हैं, जिस चौराहे से गुजरते हैं, वहां से जय गुरुदेव आवाज आती है। मतलब गुरुदेव हमेशा साथ चल रहे हैं आपके तो गुरु भाई। पहले यूं डर लगता था प्रचार करने में, यार कैसे करूंगा क्या करूंगा, लेकिन अब जहाँ जिस चौराहे से गुजरता हूँ उस चौराहे पे कोई न कोई बैठा होता है, जोर से चिल्लाता जय गुरुदेव। भाई वाह, ये तो मतलब ये है कि आपके आसपास के पूरे वातावरण को गुरुदेव ने बिल्कुल कहते हैं ना पॉजिटिव कर दिया है, अल्टीमेटली पॉजिटिव। कि जहाँ गुरुदेव की जयकारे लग रहे हैं वहां स्वयं गुरुदेव है, जहाँ गुरुदेव का मंत्र जप है, जहाँ जयकारे हैं वहां तो खुद गुरुदेव, और जहाँ गुरुदेव है वहां स्वर्ग है। स्वर्ग भी छोटी बात है, स्वर्ग तो छोटी बात है, मैं तो कहती हूँ वहां गोलोक है, वही गोलोक है, जहाँ गुरुदेव है वही गोलोक है।
तो आप तो बड़े ही कहते हैं ना नसीब वाले हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ गुरुदेव के जयकारे लग रहे हैं। तो ये तो कहते हैं ना गुरुदेव बोलते थे ना कि आप मंत्र जब करोगे तो नशा पड़ोसी को नहीं रहेगा। तो शायद वो आपका जो समर्पण है गुरुदेव के प्रति, तो वो पॉजिटिविटी तो फैलती है ना गुरु भाई। आप हम जैसे साधना करते हैं किलोमीटरों में उसका असर तो हो गया, क्योंकि हम नहीं कर रहे, हम हमारे अंदर बैठे गुरुदेव कर रहे हैं। तो गुरुदेव अपनी शरण में न जाने आपकी साधना से न जाने कितने और साधकों को अपनी शरण में लेंगे गुरु भाई। तो एक परिवर्तन हो जाए। अपन सोचते थे कि मैं इनको बता रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। हमारा पहले प्रश्न रहता था मन में, लेकिन वो भी खत्म हो गया। मतलब जो मेरे दो दोस्त थे, दोस्तों को मैंने बताया, लेकिन उन्होंने उस समय सब नेगेटिव उस चीज को देखते थे, मतलब मना कर देते थे, क्या है यार। लेकिन आज उस चीज को मैंने ये महसूस किया, वहां पे उनके घर के अंदर उनकी फैमिली में 3-4 औरतें हैं, वो ध्यान कर रही है। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये, मतलब वो चीज, उन चीज को मैं बता रहा था तब उस चीज को किसी ने माना नहीं, लेकिन अब उनके घर में 8 दिन से ध्यान कर रहे हैं। आज मैं वहां गया तो मेरे को पता चला ये चीज। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कुछ न कुछ हमारे शरीर के अंदर एक रिलीफ मिल रहा है। हम ध्यान करते हैं 15 मिनट का, पर ये पर्टिकुलर ये समय निर्धारित नहीं है कि कब करें। वो दिन में भी घर बैठ के 15 मिनट ध्यान करते हैं और पूरी बॉडी उनकी रिलैक्स हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, अपन प्रयास करते हैं, लेकिन गुरुदेव जब तोड़ना होता है वो खुद ही जोड़ देते हैं। खुद ही करते हैं। देखिए गुरुदेव तो चुनते हैं, वो तो उन्हीं का ही है। वो तो हमारा काम तो सिर्फ गुरुदेव ने हमें तो कहा, हम अखबार है ना गुरु भाई, हमें तो बस अखबार बन के पहुंचना है। बाकी का आ गया काम तो मालिक का। मालिक जिसे पकड़े, मालिक की मर्जी। मालिक को जो अपना बच्चा लगेगा उसको वो गोद में उठा लेगा। तो हमारा काम तो सिर्फ अखबार बन के उन तक पहुंचना ही होता है गुरु भाई। तो आप तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं गुरु भाई, इसे करते रहेंगे। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। इससे मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। गुरुदेव ने तो प्रसाद बांटा है, और मानवता के लिए आप जो कर रहे हैं गुरुदेव करवा रहे हैं आपके थ्रू। मतलब ये है ना कि आपको निमित्त मात्र बनाया गुरुदेव ने, तो ये तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये भाग्यों से मिलता है। लोग चाहते हैं कि कुछ करें वो जीवन में, और आपको कितना बड़ा काम करने का मौका मिल रहा है गुरु भाई। ये तो बड़ा गर्व होता है साहब, मेरे को तो बहुत गर्व होता है। मैं एक मतलब 9th फेल आदमी, मैं जिस स्कूल में कभी प्रार्थना में भी खड़ा नहीं हुआ, उस स्कूल में जाके मैं ध्यान करवा के आ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये चीज, बहुत गर्व की। मैं सोच ही नहीं सकता गुरुदेव मुझे इस मतलब इस दर्शन के लिए मुझे भी चुनेंगे। देखिए गुरु भाई, एक बार गुरुदेव की एक स्पीच में मैंने सुना था कि कबीर की उन्होंने शिक्षा दीक्षा की बात करके बोली थी, लेकिन उनको कहा था वो कहाँ तक पहुंच गया। क्योंकि इस जीवन में जो हम देख रहे, तो हम सिर्फ शरीर देख रहे हैं ना, आत्मा के रूप में तो आप क्या है आप भी नहीं जानते। तो सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं ना कि गुरुदेव आपके माध्यम से इस धरती पे कितनी ही आत्माओं का कल्याण करवाना चाहते हैं। आप जो कर रहे हैं ना गुरुदेव भाई, ये तो बड़े बड़े रॉकेट साइंटिस्ट नहीं कर पाए। आप तो वो चीज घर घर जाके बता रहे हैं। आप ईश्वर का पता बता रहे हैं सबको। तो ये तो आज भी हमारे रॉकेट साइंटिस्ट तो मार्स तक नहीं पहुंच पाए, मंगल पे नहीं पहुंच पाए, और आप तो डायरेक्टली गोलोक का रास्ता बता रहे हैं लोगों को। तो ये तो आप तो सारे वैज्ञानिकों से बढ़कर ही हैं कि आप इतनी बड़ी चीज लोगों को बता रहे हैं कि ईश्वर का कहते हैं ना, आपने घर का पता बता दिया सबको कि यहाँ ईश्वर रहते हैं। ऐसी बात सोचने पे गुरु बहन क्या है कि जैसे अपन मैं जो बता रहा था ना, उस बात को कभी दिमाग में लेता तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि उस गुरु ने मुझे उस लेवल, मतलब ये दर्शन की जानकारी देने के लिए चुना है। सबसे बड़ी बात तो मेरा सौभाग्य है। ये तो बिल्कुल बहुत, ये सौभाग्य की बात है भी गुरु भाई, ये बिल्कुल सौभाग्य की बात है। बहुत ही अच्छा लगा गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अपना कोई, ये मुझे आईडी नजर नहीं आ रही है ढंग से, मेरी आंखें भी कमजोर हैं, तो किसी ने हैंड रेज कर रखा है, तो क्योंकि अब कमियां है तो गुरु भाई, लेकिन क्या है ना, गुरु परिवार के सामने आने में घबराहट होती, वरना तो जी कोई, हाँ शायद सुनीता गुरु बहन, हाँ सुनीता गुरु बहन, हाँ अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें गुरु बहन। सॉरी, हाँ कैमरा अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी गुरु बहन।
हाँ बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। और आज अनुभव बहन को बहुत बहुत बधाई हो सेशन करने के लिए। आज हमें भी आप जैसे लोगों से मोटिवेशन मिल रहा है कि आप मंच पर आए, अच्छा लगा और बहुत अच्छा सेशन आप कर पा रही हैं और ऐसे ही करती रहिए। अभी जो अनिल जी भाई ने हाँ हाँ बिल्कुल गुरुबेन बोलिए। अनिल जी भाई ने जो अनुभूति बताई है, आज क्या है कि एनर्जी लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है मेरा दोपहर से। बहुत एनर्जी लेवल है शरीर में और एसी में भी इतनी हीट हो रही है बॉडी में, एसी में भी सहन नहीं हो रहा है एक तरीके से। गुरुबेन मैं आपको बीच में रुकूंगी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। क्या सबको अच्छे से आ रही है गुरुबेन की आवाज? मतलब मुझे आ रही है कट कट के, बाकी सबको अगर किसी को आ रही है तो प्लीज बता दें। मतलब गुरुबेन की आवाज अच्छे से आ रही है क्या? हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ गुरुबेन ना सुनीता जय गुरुबेन गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आ रही है आवाज? हाँ थोड़ी कट कट के आ रही है, पर आप बोलिए, शायद अब आ जाए। हाँ आप थोड़ा तेज बोलिए, शायद समझ में आ जाए। हाँ गुरुबेन बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अनिल जी गुरु भाई ने जो अनुभूति शेयर की है अभी, तो आज मैं क्या है कि एक ग्रुप देख रही थी। आवाज आ रही है मेरी? गुरुबेन बहुत मतलब बहुत ही कट कट के आ रही है, मतलब मुझे तो क्लियर नहीं आ रही गुरुबेन। शायद कोई बात नहीं, आप किसी और गुरु भाई बहन को लीजिए, मैं बाद में कोशिश। आप दोबारा एक बार ज्वाइन हो जाइए गुरु बहन, है ना? दोबारा आप एक बार एग्जिट होके ज्वाइन हुई, शायद दोबारा आ जाए क्लियर आवाज। जी है ना गुरु, दोबारा ज्वाइन जरूर होइएगा, आप एक बार एग्जिट हो जाइएगा। बबीता गुरु बहन ने भी शायद अपना हैंड रेस किया था, शायद स्पॉटलाइट उन पे थी, शायद मुझे लगता है। तो प्लीज वो अपने मंच पे आए और अपना कैमरा और अपना जो माइक है वो अनम्यूट करें। हाँ बबीता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन। अपना कैमरा आप अगर आप कर पाए ऑन तो अच्छी बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं गुरु बहन। नहीं गुरु बहन, आज किचन में काम के लग रही हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं गुरु बहन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मेरे को रात को सपने में जो दिखा ना वो बताना चाह रही हूँ। जी गुरु। ये रात में क्या सपने दिखाया गया कि ये कुआ है, कुआ के पास में एक पहले पानी डालते थे, उसमें खेड़ी वगैरह बोलते हैं हमारी तरफ, तो आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। उस खेड़ी में 3 सांप पड़े हैं बहुत बड़े बड़े। फिर मैं मेरी बेटी कहती हूँ इस खेड़ी के पास मत बैठ, पानी मत ले, इसमें बहुत बड़े बड़े सांप है, इसमें ये बहुत बड़े हैं खा जाएंगे। तो फिर मेरी बेटी नहीं मानी, उसके पास बैठ के पानी लेने लगी, एक छोटा सा सांप लेके पकड़ के पूंछ मेरे गले में लटका दिया और गुद्दी के पास में उसकी पूंछ को दबा के यूं लगा। और ज्यादा बड़ा नहीं, हाथ कितना है, मेरे मुंह चेस्ट के इतनी लंबा आ रहा है। फिर मैंने उसको मुंह पकड़ लेती हूँ, मुंह पकड़ने के बाद में उसका वो जहर तो नीचे गिर रहा है। फिर मैं ये कह रही हूँ सांप को छोड़ दे, मेरे को डस लेगा। फिर भी वो ये मन मुस्कुरा रही है, लेकिन वो सांप को नहीं छोड़ रही है, मेरे काबू में नहीं आ रहा। फिर वो धीरे धीरे छुड़वा करके मेरे हाथ को डस लेता है सांप। फिर भी मैं इसे कहती हूँ आप मेरे को सांप खा गया है, मेरे को छोड़ दे सांप को, फिर भी ये नहीं छोड़ रही है। पहले वो जैसे मुंह खोलता है ना, तो ऊपर का साइड का तो ऊपर की साइड में फोल्ड होता चल जाता है, नीचे की साइड का नीचे फोल्ड होकर जैसे गोल बॉल की तरह बन जाता है, फिर नीचे छोड़ देती है। फिर मैं इसे खूब डांट लगाती हूँ, इसके पापा से कहती हूँ देख लो इसने मेरे को सांप को डसा दिया और मेरे गले से छोड़ ही नहीं रही है। फिर मैं ये कह रही हूँ कि ना फिर भी ये मंद मंद मुस्का रही है। फिर असरी फिर बाद में कह रही देखा मेरे सांप चढ़ जाएगा और मैं मर जाऊंगी, और मेरे हाथ को भी टाइट बांध नहीं रही है, फिर भी मंद मंद मुस्काए जा रही है ये। फिर भी मेरे फिर बहुत देर तक बोल देख तेरे सांप जहर चढ़ा, मेरे को नहीं, ऐसे कैसे, ये बोल कुछ नहीं होगा, बस इतना ही दिखा है बहन मेरे को। बहुत बहुत अच्छा सपना था ये तो गुरु बहन आपका। शायद मैंने गुरु परिवार में ही किसी से सुना था कि अगर सांप आपको डस ले तो इस ध्यान अवस्था में तो आपका मोक्ष निश्चित होता है। तो चलिए आपका टिकट तो कंफर्म हो गया। ये तो बहुत ही शुभ सपना है पर आपका। सांप था वो भी सफेद कलर का था, जबकि मैंने उस पानी के अंदर 2 पीले पीले कलर के बहुत लंबे सांप थे, और वो छोटा सांप कहाँ से आया पता ही नहीं, वो सफेद कलर का सांप था। हाँ ये तो बहुत ही दिव्य स्वप्न है। वैसे ज्यादा तो मैं नहीं समझती हूँ, पर बहुत ही दिव्य, मुझे तो पता है सारी अनुभूतियां दिव्य है गुरुदेव के उसमें। और बाकी तो ये बहुत ही अच्छा है, जहां तक तो लगता है कि अच्छा ही है जो भी है। और कोई और गुरु भाई बहन इस अनुभूति से रिलेटेड कोई बात करना चाहें? ध्यान में तो नहीं अनुभूति होती है, नींद में ही होती है सारी अनुभूतियां होती है जो। गुरु बहन इसको तो मुझे लगता है कि हम बहुत से साधक साधिकाओं को नींद में ही होती है। इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू सुना था
मैं इंटरव्यू ज्यादा सुनती हूँ क्योंकि गुरुदेव से कोई प्रत्यक्ष मिलना नहीं हो पाया था, तो उसमें शायद कोई बता भी रहे थे कि योग करने के बाद जब कभी नींद लग जाती है तो तंद्रा या योग निद्रा होती है, या फिर जब आप नींद में होते हो तो अक्सर नींद सोने और बीच का, तो उस समय हो जाती है बहुत सी ऐसी अनुभूतियां। मुझे भी अक्सर नींद में ही होती हैं। जागती अवस्था में तो मुझे बहुत ही कम अनुभूतियां हुई हैं, मैक्सिमम अनुभूतियां मुझे भी नींद के समय ही होती है। और जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को शायद नींद में होती होगी, बहुत सौ को ध्यान की अवस्था में भी होती है, मुझे नींद के समय होती है। तो गुरु बहन वो होती तो देखिए आध्यात्मिक अनुभूति होती है वो तो, और वो पता पड़ जाता है गुरु बहन, वो भी हमें पता पड़ जाता है, सपने और अनुभूति के बीच का डिफरेंस पता पड़ जाता है। क्योंकि जब आप अनुभूति देख के जब सपने से उठते हो ना, तो वो कुछ अलग ही आपके अंदर एक अलग झंकार छोड़ जाता है। वो हो सकता है बताने में बहुत मामूली चीज हो। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको कैसे लगता है ये सपना नहीं था, ये क्यों आपको लगता है अनुभूति थी? क्योंकि सपने का असर वैसा नहीं रहता, अनुभूति का असर कुछ अंदरूनी होता है। जैसे आप कुछ बहुत मामूली चीज सपने में देख लेंगे, कभी किसी बच्चे को हंसते हुए देख लेंगे, पर वो मुस्कुराहट आपके साथ पूरे दिन भर ऐसे रहेगी ना, जैसे आप आनंदित हो गए, आपका आपका कहते हैं ना बहुत मजा आता है उस चीज का। और तो मुझे लगता है ये तो सब होती है ये अनुभूति। हमारे गुरुदेव का तो योग अद्भुत ही है, देखिए इसमें तो कुछ भी हो सकता है। और गुरु भाई बहन कुछ और बताना हो आपको तो बताइए। गुरु बहन आप हैं मंच पे? हाँ गुरु बहन हूँ, लेकिन बस अब इतना ही था जो व्यवस्थित मेरे को पता है, लेकिन मैंने बता दी, फिर भी शेयर किए मैंने। अरे गुरु बहन बहुत अच्छा, आपका बहुत प्यारा अनुभव है, बहुत अच्छी अनुभूति है। और कोई और अनुभूति किसी और गुरु भाई बहन की हो तो वो शेयर करें। सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेज कर रखा है, तो वो अपना माइक और कैमरा अगर ना अनम्यूट कर पाए तो माइक अनम्यूट करें और अपनी अनुभूति को शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। अब आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी? हाँ अभी आ तो रही, अभी तक तो आ रही है गुरु बहन। वो मैं बताना चाह रही थी कि एक तो आपको शुभकामनाएं देना चाह रही थी कि आज आप पहली बार मंच पर पधारे हैं, और बहुत अच्छा आपने मन संचालन आप कर रही हैं, और इसी तरह करते रहिए। हम जैसे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है इससे। और अनिल जी गुरु भाई ने जो अभी अनुभूति शेयर की, तो क्या है कि इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि आज मैं एक ग्रुप देख रही थी, उस ग्रुप में राम और कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही थी। राम और कृष्ण के बारे में कुछ तर्क वितर्क चल रहा था। तो अनिल जी गुरु भाई को जो अनुभूति हुई है वो उससे रिलेटेड ही हुई है। मैं गुरुदेव से कह ही रही थी, मैं गुरुदेव क्यों ये लोग राम कृष्ण को बीच बीच में ले आते हैं, पता नहीं। तो शायद गुरुदेव इस अनुभूति के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई राम भी मैं था और कृष्ण भी मैं ही हूँ, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और आज मैं अपनी खुद की अनुभूति है मेरी आज दिन भर की कि आज दोपहर से एनर्जी लेवल इतना बढ़ा हुआ है मेरा कि सहन नहीं हो रहा है, ये समझ लो आप। पता नहीं क्यों बुलवा रहे हैं, गुरुदेव बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन बुलवा रहे हैं, और पूरी बॉडी में हीट हुई है, और एसी के अंदर भी मुझे हीट ऐसे नहीं हो रही है। आने देखिए इतना एनर्जी लेवल मेरा बढ़ा हुआ है। मैंने क्या है गुरु भाई का एक एपिसोड बोल लिया था कोई दूसरे सेशन का, तो तब से मेरे को ये एनर्जी इतनी बढ़ गई है ना कि ऐसे नहीं हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज तेज दौड़ने लग जाऊं या बहुत तेज तेज चीखूं चिल्लाऊं, इस ऐसी स्थिति बनी हुई है। और हीट तो इतनी बढ़ गई है बॉडी में कि ऐसा लग रहा है अंगारे निकल रहे हैं, एसी के अंदर भी आग निकल रही है शरीर में से, ऐसी स्थिति हो रही है मेरी। अब ये साधना का ही कोई स्टेप है, हो जाएगा धीरे धीरे शांत। इन स्थितियों से मैं पहले भी बहुत गुजर चुकी हूँ, लगभग बहुत ज्यादा तपाया है मेरी बॉडी को। तो पता नहीं क्या कुंदन बनाएंगे या हीरा बनाएंगे, ये तो सब समझते पर है। मैं चाहती भी नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी कि मुझे कुछ हीरा बनाया जाए या कुंदन बनाया जाए। बाकी जो गुरुदेव प्रसाद मुझे दे रहे हैं वो मुझे सहज स्वीकार है। बस इतना है कि गुरुदेव सहन करवा दीजिए, असहन नहीं होना चाहिए। अब तक तो जो हो रहा है वो ठीक है, सहन है इतना, पर ज्यादा जब हो जाता है ना तो वो बॉडी सहन नहीं कर पाती है हमारी। पर हमारे गुरुदेव बहुत करुणागार है, बहुत कृपालु है, दयालु है, दया के सागर है कि वो उतना ही कष्ट देते हैं अपने साधक को कि वो ये इनके प्रकार उसको सहन कर ले। और मैं तो ये कहूंगी कि स्वयं वही वहन करते हैं हमारा कष्ट, हम तो वहां होते ही नहीं। मैं का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाता है जब गुरुदेव होते हैं, और जब मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है बहन, तभी हमारी यात्रा
आगे बढ़ती है, आगे अग्रसर होती है। और बस इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी आज आपको सेशन में देखकर मतलब एक संचालक के रूप में बड़ा अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा हमें भी मिली है कि आने वाले वक्त में शायद हमें भी मौका मिले। अभी तो हम इस लायक नहीं है। और अच्छा लगा आपको, ऐसे ही आप सेशन करती रहिए। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु बहन क्रांति गुरु बहन स्पॉटलाइट पे, तो आप अपना कैमरा एंड माइक अनम्यूट करें। बस सुनीता गुरु बहन, मैं आपको एक बार भी बोलना चाहूंगी, क्रांति गुरु बहन आप अपना कैमरा एंड माइक अनम्यूट कर दे। बस सुनीता गुरु बहन को एक चीज बोलना चाहूंगी। गुरु बहन देखिए, मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बोला कि आपने बोला ना मैं तो क्या प्रेरणादायक रहूंगी। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं गुरुदेव के सबसे निकम्मे शिष्यों में से एक हूँ। मैं उनमें से हूँ जो अपनी कहते हैं ना अपनी मर्जी से कहते हैं ना आराम से आसानी से कहते हैं ना कह देने से काम करने वालों में से नहीं है। मैं तो आप जैसे साधक साधिकाओं को और जो भी गुरु परिवार के ऐसे लोग हैं जो हमेशा गुरु चर्चा में सम्मिलित होते हैं, उनको देख के बहुत ही धन्य फील करती हूँ कि वो हमेशा आते हैं सामने और गुरुदेव के बारे में इतनी बात करते हैं। पर मुझ जैसे लोग तो हमेशा कहते हैं ना थोड़े से आलसी ही बनाए गुरुदेव ने, कुछ ऐसे ही बनाया ही, मिट्टी कुछ ऐसी है। तो गुरुदेव ने ये तो मैं कह रही हूँ ना कि ये गुरुदेव का एक तरह से सजा तो नहीं कहूंगी, ये गुरुदेव ने कहते हैं ना ट्रेन करना होता है ना हर बच्चे को, तो गुरुदेव को लगा होगा कि यही तरीका है। ऐसे तो अगर इनको मतलब मुझ जैसे इंसान को फुर्सत दे दी जाए तो आराम से पीछे बैठ के सबके चोरी चोरी सबके आराम से अनुभव अनुभूति सुन लेते हैं और गुरुदेव के लिए सेवा में कुछ करते नहीं है। तो ये गुरुदेव का तरीका होगा शायद। तो आप तो बहुत काबिल हैं गुरु बहन, तो आप ये तो कतई कहे ही ना कि आप काबिल नहीं हैं, आप बहुत काबिल हैं। तभी तो आप गुरु परिवार का हिस्सा हैं। अगर ना होती तो आप गुरु परिवार का हिस्सा कैसे होती। तो ये तो मुझ जैसे शिष्य, मैं तो खास बोलती हूँ, बाकी सब संचालक तो गुरुदेव की असीम अनुकंपा है सब पे। सब जान आज तो सब जान ही चुके होंगे सेशन में कि मैं कितनी घबराई हुई हूँ। मैं 50 बार तो ये बात बोल चुकी हूँ। ये तो अरे गुरुदेव नहीं, ने ऐसा ऐसा कुछ नहीं है गुरु बहन, आप बहुत अच्छा मन संचालन कर रही है। पहली बार बहुत अच्छा मन संचालन कर रही है आप, और हम लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं आपसे। आप ऐसे ही बने रहिए सेशन में, इस तरह ही आप सेशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। गुरुदेव का आशीर्वाद और वरद हस्त आपके साथ है। जय गुरुदेव। सारे गुरु परिवार का प्रेम और गुरुदेव का आशीर्वाद बस यही बने रहना चाहिए। क्रांति गुरु बहन, आप स्पॉटलाइट में हैं, आप प्लीज अपना कैमरा या माइक अनम्यूट करें। और हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपको संचालन के रूप में, संचालिका के रूप में बहुत बहुत बधाई आपको। और मतलब श्रद्धा और भावपूर्ण आप कर रही हैं। गुप्ता ग्रुप से वो यार कोई एपिसोड देख के उनको मतलब एनर्जी बढ़ गई, तो वो जो उन्होंने देखा है उसका थी गुरु बहन से। गुरु बहन बीच में जो आपने बोला ना कि सुनीता गुरु बहन वो मंच जो उन्होंने देखा उसके बीच की जो बात है वो कट गई गुरु बहन, तो आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, शायद उनको मुझे समझ में आ गया गुरु बहन, मुझे समझ में आ गया ये क्या पूछना चाह रही है। अच्छा, हाँ, ये पूछना चाह रही है कि आपने ऐसा क्या सुना उनमें शायद उसमें। तो वो मैंने जो सुना था वो ये था कि हाँ भाई आप, हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि हाँ सुनीता गुरु बहन, आपने भी किसी गुरु भाई बहन का अनुभव सुना है तो वो सुना दीजिए हमको भी, हो सकता है हमें भी ऐसा कोई खास नहीं था गुरु बहन। बहुत सारे साधकों के श्रीमुख से हम सुनते हैं, ऐसा कोई खास नहीं था। पर पता नहीं क्यों उन साधक के अंदर चेतना का लेवल हाई रहा होगा मेरे हिसाब से। तो वो एनर्जी मेरी एकदम से बढ़ गई उसी समय से, और अब तक बढ़ी हुई है, वो अब तक चल रही है। तो उसमें तो ये था कि 2 दिन से मैं थोड़ा, देखो साधना का तो उतार चढ़ाव बना है, तो मैं 2 दिन से थोड़ा सा हल्का सा परेशान थी। सुना दीजिए ना। हाँ तो आप सुना रही हो ना, आप सुनिए। तो उसमें क्या है कि मैं आपकी हाँ जी मैं क्या थोड़ा सा परेशान थी अपने घरेलू पारिवारिक जमीनों से। तो उसमें क्या है कि ऐसा लग रहा था कि शिकायत ज्यादा कर रही थी गुरुदेव से। गुरुदेव, हालांकि वो मीठी मीठी शिकायत थी गुरुदेव से, प्रेम भरी शिकायत थी। तो उसमें फिर क्या है कि गुरुदेव ने एक तो ये अच्छा किया कि गुरुदेव इतना ध्यान रखते कि आज एक ग्रुप में शकुंतला जी गुरु बहन उदयपुर से
अच्छा प्रचार प्रसार गुरुदेव के दर्शन का बनी हुई है, वो समर्पित है। तो उन्होंने मेरी एक अनुभूति, मैंने लगभग साल भर पहले टाइप की थी ग्रुप में, तो उस पुरानी अनुभूति को उन्होंने तोड़ कर और फिर से फॉरवर्ड किया। तो उसको देखकर मेरा एकदम से मनोबल बढ़ा बहुत कि मैं गुरुदेव से शिकायत करे जा रही हूँ, गुरुदेव मेरे लिए इतना इतना अच्छा मेरे को तोहफे पे तोहफा दिए जा रहे हैं। तो मैं भूल चुकी थी उनको चीज, वो विस्मृत हो गई थी मेरे माइंड से। और एक तो वो मुझे बहुत गुरुदेव ने संभाला उस अनुभूति के माध्यम से। और फिर दोपहर में जब स्कूल से आने के बाद एक सेशन अचानक ही खुल गया यूट्यूब पर। सुनना तो कुछ और चाह रही थी लेकिन वो ही खुल गया। तो उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगी किसका है, तो उससे मैं बहुत मोटिवेट हुई। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे ही प्रश्नों का उत्तर था। जिन चीजों का मैं गुरुदेव से आंसर चाह रही थी या मेरी शिकायत थी गुरुदेव से पर्सनल, उन्हीं का गुरुदेव ने मुझे उत्तर दिया। और बहुत अच्छा गुरुदेव ने उन साधक के माध्यम से मुझे समझाया कि आप वैसे ही हाथों को मचाते हो, मैं तो सदैव ही आपके साथ हूँ, हर क्षण हर पल। और वास्तव में गुरुदेव इसमें कोई भी पशुपेश या कोई शंका संदेह बिल्कुल हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मानव स्वभाव है कि हम आ जाते हैं शंका संदेह में, हमारा मन जगता ज्यादा करता है, दौड़ लगाता है मन। तो क्या है कि गुरुदेव का जो परमहस्त है वो सदैव बना रहता है। मैं तो अपना ही व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि मेरे साथ तो वास्तव में ही गुरुदेव का परमहस्त बना हुआ है। मैंने जब घरेलू कार्य करती हूँ तो पहले जब कोई भी कार्य करती थी इतना आलस्य रहता था, ऐसा लगता था कि वो समझ के कि ये कार्य कैसे होगा, कैसे करूंगी, हर शब्द में क्यों किंतु परंतु रहता था हर कार्य में। लेकिन अब नो टेंशन, बिल्कुल। आज 6 बजे उठी, 4 बजे ध्यान करने के बाद दोबारा से 15 लग गई और इतना सोई ना। 6 बजे उठी और 7:30 बजे का स्कूल है, 7:15 घर से निकलना होता है। 6 बजे के बाद एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि गुरुदेव कैसे काम होगा, कैसे स्कूल जाऊंगी। नो, गुरुदेव आप साथ हो। और इतनी फास्टली कार्य हुआ, आपको बताऊं, इतनी जल्दी जितना काम मैं 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ, 1 घंटे का भी कवर करवा दिया गुरुदेव ने, आप देखिए। तो इतना साथ गुरुदेव का। और कुछ चीजें तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ अपनी गृहस्थी की, मतलब मेरा गृहस्थी मुझे याद नहीं रहता है। कुछ चीजों को तो मैं बिल्कुल ही विस्मृत कर चुकी होती हूँ कि इन चीजों पर मुझे ध्यान देना है, लेकिन गुरुदेव मुझे ध्यान दिलाते हैं कि तू इस चीज को भूल रही है, यहाँ भी तुझे ध्यान देना है। आप देखिए कितना करुणा बरसा रहे हैं। और उसके बावजूद भी इंसान इतना पापी, इतना निकम्मा है ना, इतनी दौड़ लगाता है कि हमें शंका संदेह के घेरे में ले आता है। तो बस यही इतना ही अनुभव था गुरुबहन, ज्यादा तो मैं क्या विस्तार कर पाऊँ, विस्तार से व्याख्या कर उस अनुभव की। बाकी उन्होंने जो बताया वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव था। और गुरुदेव को समझाते भी रहते हैं, हमको सबको ही समझाते हैं गुरुदेव तो। बस कमी हम लोगों के अंदर ही है कि हम लोग क्या अंदर से कम समझने का प्रयास करते हैं, बाहर से कुछ ज्यादा खोजने का प्रयास करते हैं। बाकी समर्थ गुरुदेव हमें वो अपने स्पीच में जो कहा करते हैं कि आपको जो भी कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, वास्तव में वो अंदर से प्रयास करते हैं पूरा पूरा हमें देने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। तो फिर गुरुदेव उसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। वो फिर देख लेते हैं भाई ये साधक अंदर का नहीं समझ पा रहे, तो इसको बाहर से व्यवस्था कर दी जाए। फिर वो कोई ना कोई माध्यम ऐसा खड़ा कर देते हैं, वो हमें फिर वो मोटिवेट कर देता है, फिर ये यात्रा आगे बढ़ जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जय। जय गुरुदेव गुरुबहन। क्रांति गुरुबहन, आपको और कुछ पूछना है सुनीता गुरुबहन से? हाँ, बस इनकी आवाज थोड़ी आ रही थी, हाँ, थोड़ी सी समझ में कुछ बहुत कम आया। आप इसमें गुरुबहन ने जो हाँ मुझे जी, सुनाई था बस उसमें इतना ही यही था जी। हाँ, गुरुबहन का मैंने जो सुना, सुनीता गुरुबहन का, वो यही कहना चाह रही थी कि अगर अंदर, मतलब जो मुझे समझ में आया कि अगर अंदर से हमें जवाब देते हैं गुरुदेव, अगर हमें वो जवाब, जैसे उनकी जीवन की कुछ बहुत लंबी उन्होंने एक व्याख्या दिया कि कैसे उनके जीवन में परेशानियां चल रही थी, तो उनको जवाब चाहिए थे, गुरुदेव अंदर से तो दे रहे थे पर उनको उस समय वो चीज समझ में नहीं आई क्लियरली, तो गुरुदेव ने बाहरी तौर से किसी और वीडियो, किसी और मंच या किसी और साधक के द्वारा उनको वो चीज समझा दी। तो शायद मुझे लगता है समरी में गुरु बहन यही कहना चाह रहे थे, जो मुझे समझ में आया गुरु बहन। तो बिल्कुल गुरुबहन, मैं यही कहना चाह रही थी। बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनको गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से आपको बता देते हैं, या तो अंदर से, और अगर हम अंदर से ना सुन पाए तो हमें बाहरी रूप से कहीं ना कहीं से गुरुदेव हमको सही दिशा की ओर मोड़ ही देते हैं। ये गुरु बहन ने बताया। और क्रांति गुरु बहन, आप कुछ और साझा करना चाहेंगे मंच पे?
प्रजापति जी गुरु भाई शायद वंश पे बने हुए हैं वो, तो वो जैसे बोलते हैं कि गुरुदेव के दर्शन नहीं होते हैं, तो जब गुरुदेव ने बोल दिया कि मेरी तस्वीर जीवित है, तो दर्शन तो डायरेक्ट अपने को हो ही रहे हैं लगातार गुरुदेव की तस्वीर से। उनको मैं बोलना चाहूंगी अनूप प्रजापति तस्वीर, जब गुरुदेव ने कह दिया मेरी तस्वीर जीवित है, तो वो तो फिर दर्शन तो लगातार ही हो रहे हैं अपने को। बहुत बड़ी बात है ये। बस क्या होता है ना गुरु गुरु बहन, लेकिन ध्यान अनु- के दौरान भी तो दिखाई देना चाहिए, तभी तो तीसरा नेत्र खुलता है। तो ध्यान के दौरान आपको योगी क्रियाएं तो तो वो भी नहीं होती है, तो योगी क्रियाएं ऑटोमेटिक होना बहुत बड़ी बात है। वो तो इतना मेडिकल हाँ, तो आप बता रहे हैं आप उसके थ्रू। और दूसरा मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि आपका डिप्रेशन डिप्रेशन क्या मतलब क्या महसूस? गुरु भाई आपको बात सुनाई दी गुरु बहन की, या फिर मैं दोबारा उनको रिपीट करने को कहूँ गुरु भाई, अनु गुरु भाई? डिस्टर्ब हो रहा है। क्रांति गुरु बहन, उनको क्लियरली आपने जो सवाल प्रश्न करा ना वो सुनाई नहीं दिया, बीच में कट गया है वो, थोड़ा आवाज थोड़ी अच्छे, आप एक बार फिर आपको रिपीट सुना कर दी। कि भाई उनको वो बोल रहे हैं कि वो, मेरी आवाज आ रही है आपको भी? हाँ हाँ अभी आ रही है अभी गुरु आ बहन, रही है आप मेरी बोल। आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल गुरु बहन, हाँ आ रही है, हाँ जी। बिल्कुल बोलिए। वो डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन को क्या महसूस होता है, मतलब वो डिप्रेशन कैसे कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है? हाँ गुरु भाई वो पूछना चाह रहे हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, ये बात आपको कैसे पता पड़ी, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं? क्योंकि आप सुनने में वो देखिए, मैं भी ये चीज कल जिस दिन मैंने पहली बार आपका सुना था, मुझे बड़ा अद्भुत लगा था, क्योंकि आपकी बातों से आप बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, मुझे तो लगता है, देखिए पर्सनली मुझे तो आप डिप्रेशन के मरीज नहीं लगते, तो आपको कैसे लगता है? रात में विचार चलते रहते हैं, नींद नहीं आती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तब आता है नहीं, और कुछ काम करने का मन नहीं, अकेले रहने का मन करता है, बच्चों से मिलने का नहीं, सबसे अलग थलग। अच्छा गुरुदेव, गुरु भाई मतलब मैं अपना एक विचार रख रही हूँ, ऐसा आप बुरा मत मानिएगा। गुरु भाई आपको नहीं लगता है डिप्रेशन नहीं है आपकी आध्यात्मिक तरक्की है? इसको डिप्रेशन नहीं, इसको तो शायद आध्यात्मिक प्रगति जब होती है तो आदमी को कभी कभी मौन रहने का मन ये करता समझ है। रहा हूँ, क्योंकि जो जी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं करते जा रहा हूँ, एक डिप्रेस्ड आदमी नहीं कर पाएगा। वो आ रहा हाँ है, वो गुरुदेव करवाते चले जा रहे हैं, लेकिन स्थिति क्योंकि मेरी ये बनी, 1.5 महीने से मैं ऑफिस नहीं गया, 1.5 महीना से छुट्टी पे हूँ मैं। देखिए आपकी आवाज से तो आप डिप्रेस आदमी नहीं लगते हैं, बस मैं तो इतना ही कहूंगी गुरु भाई। शायद इसीलिए क्रांति गुरु बहन ने चलिए, भी ये सवाल किया, क्योंकि आपकी आवाज से आप सबका आशीर्वाद लगे कि मतलब आवाज मेरी एकदम डाउन हो गई थी कल, एकदम स्पीच नहीं निकल रहा था, लेकिन अब हो सकता है, लग रहा मंडे से मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ये तो गुरुदेव की कृपा है, देखिए ये तो गुरुदेव करवाते हैं, तो ऐसे ही है, जादू ही है उनके पास तो आपको तो गुरुदेव बस, लगता है दौड़ा के वापस ऑफिस पहुंचाए मानेंगे। ये आप मान लीजिए आपकी 2 महीने की लगता है छुट्टी खत्म होने वाली है अब। हाँ खत्म हो आप चुकी है। अब गुरुदेव ने आपकी छुट्टियां खत्म कर दी, अब ठीक करके आपको दौड़ा के ऑफिस पहुंचाए मानेंगे वो। बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो गुरु बहन आपको अपने तो सवाल जाएगा। का जवाब अच्छा गुरु भाई, मैं और अनूप प्रजापति जी, गुरु भाई मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। जब आपने 2012 से या 9 से जुड़े थे आप, फिर आपने गुरुदेव को छोड़ दिया, उसके बाद वापिस आप गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ आपका वापिस? बहन, ये क्या हुआ कि हमेशा 10 साल से डिप्रेशन की दवा चलती थी, एलोपैथिक दवाइयाँ सूट कर जाती थी, दवा खाते रहता था और तामसिक प्रवृत्तियों में लगा रहता था अपना। लेकिन इस बीच ऐसा हुआ है कि लीवर, दवा खाते खाते लीवर एकदम जवाब दे दिया कि अंग्रेजी दवा नहीं खा सकते। फिर अब लीवर ठीक हुआ, अब अंग्रेजी दवा बंद। फिर गुरुदेव बोले अब आओ बेटा, अब कहाँ जाएगा, अब तो हम ही हैं, जब डॉक्टर फेल तो हम आते हैं। ठीक है गुरु भाई, आपको जो योगिक क्रियाएं हो रही है ना, वो डिप्रेशन जो आपका है उससे, उसी एक तरह से वो उसके कनेक्शन में ही हो रही है। भाई अपना फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी होती है अपनी, वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो फिजिकल लेवल पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है आपके वो खत्म होएंगे, तो फिर मेंटल लेवल पे चेंज आना शुरू हो जाएगा।
बस मैं ये जी कहना चाह जी रही हूँ आपको। जय गुरुदेव। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है गुरु बहन। अब गुरुदेव पर भरोसा नहीं था मुझे, अब पूर्ण विश्वास है गुरुदेव पे मुझे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। कच्छप गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। हाँ, गुरु जो भाई ये अभी कैमरा ऑन कर हाँ सकते गुरु भाई, थोड़ा गुरु बहन मैं थोड़ा अभी ऊपर छत पे हूँ, थोड़ा अंधेरा ही है तो कोई यूज नहीं होगा। हाँ नहीं, जस्ट ऐसे ही वो क्रांति गुरु बहन ने जो अनूप गुरु भाई के बारे में बताया था न कि आपको कैसे महसूस किया आप ये डिप्रेशन में वगैरह। हाँ, ये हम सभी जो गुरु भाई बहन सुन रहे हैं अनूप भाई को, किसी को नहीं लगेगा कि वो अभी प्रेजेंटली डिप्रेशन के शिकार है। लेकिन आज मैं जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, ये करीब गुरु भाई इस सेशन से जुड़े मेरे ख्याल से हार्डली 8 to 10 डेज हुए हैं, 8-10 या ज्यादा 2 हफ्ते मान लो। तो गुरु बहन जो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वगैरह, जो उन्होंने अपना जो ये अनुभूति वगैरह जो भी बताया था ना, उस समय अगर किसी ने सुना होता तो ये लगता था कि हाँ इनका प्रॉब्लम है। उन्होंने ये वाक्य बोला था कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, कभी कभी सुसाइड करने की मेरे को ऐसे ख्याल आता कि अभी इस दुनिया में नहीं रहना मेरे को। तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर कट डिप्रेशन का साइन सिम्टम है, राइट। तो अभी विथ इन 10 to 12 डेज में, मतलब इनके जो गुरुदेव की साधना वगैरह जो भी इनका समर्पण वगैरह, तो इनमें काफी बहुत परिवर्तन आया। बस देते हैं, इतना ही गुरु बहन में बोलना चाह रहा था। और अनुभव गुरु भाई लगे रहिए, सब गुरुदेव को समर्पण कर दीजिए, सब कुछ ठीक होगा, नो डाउट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा आपने। सेशन का भी समय हो गया है। अगर कोई भी और गुरु भाई बहनों की और कोई और अनुभूति न हो तो आज का सेशन हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई जी सामने आके इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुकल के अवतार की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।